हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरुण शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एबीएस फिजिक्स फॉर यू पर। आज हम इस पढ़ने और पढ़ाने की पाठशाला के क्रम में प्रैक्टिकल डिवाइस के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मीटर ब्रिज के थ्रू हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को वेरीफाई करेंगे। ये हमारा थर्ड प्रैक्टिकल होगा। इससे पहले हम ओम्स लॉ वेरीफाई कर चुके हैं, हम लोग अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, हम फाइंड आउट कर चुके हैं सीरीज में, और अब हमारा नंबर आ चुका है प्रैक्टिकल का। किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिकली मीन्स है क्या? दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में अटैच कर दें तो हम किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालते हैं? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। मीन्स अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है तो हमेशा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम ही आती है। मतलब मिनिमम हो जाता है नेट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाए। ये होती है एक साइड में दूसरी एल शेप स्ट्रिप। कुछ ऐसा दो एल शेप हो गई साइड में, बीच में आई शेप की। यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, इसके बीच में ये लगा होता है मैग्नीन का 1 मीटर लेंथ का वायर। इसी की वजह से इस पूरे डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज। और इसकी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए साथ साथ नीचे लगा होता है एक वुडन का स्केल। ये वुडन का स्केल है जिसमें जीरो दोनों साइड से कैलकुलेट हो सकता है, इधर से भी, और यही काम हम ऊपर से भी कर सकते हैं। चाहे ज़ीरो से इधर काउंटिंग शुरू कर दो या ज़ीरो से इधर काउंटिंग, दोनों साइड से ज़ीरो अप्लीकेबल है। फिर इसको करंट पास करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लगा होता है एक सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी, एक ऑन ऑफ की के साथ। ये बैटरी जिसका ईएमएफ है ई, और ये आपकी ऑन ऑफ की केबल। उसके बाद यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, इनके बीच में लगा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ये होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें 0 से लेकर 500 ओम तक का कोई भी रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी एक ग्रुपिंग होती है जिससे हम जो चाहें वो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरा, एक स्क्रू यहाँ होता है, फिर दो स्क्रू यहाँ। ये जो हमारे पास स्क्रू हैं, इनमें लगाते हैं हम उस अननोन वायर को जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। यानी ये क्या है? वो अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये वायर यहाँ से लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अटैच होता है जॉकी से। जॉकी जस्ट लाइक अ पेन होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये तो करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, करंट लेफ्ट में जा रहा है या राइट में, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये है आपका मीटर बेस। वंस अगेन पूरा वुडन का बेस है। ये सारी अभी आपको प्रैक्टिकल डिवाइस भी दिखाए जाएंगे, बट पहले थ्योरेटिकल क्लियर कर लीजिए। वुडन का बेस है, उस वुडन के बेस पर यहाँ दो स्क्रू हैं जिनके बीच में एक मैग्नीन का वायर लगा हुआ है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। यहाँ पे स्टील की बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स होती हैं। ये स्ट्रिप चौड़ी क्यों होती हैं? क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा इनका, उतना डिवाइस का रेजिस्टेंस कम। तो डिवाइस का खुद का रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेशन में दिक्कत ना करे, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी एरिया वाली स्ट्रिप्स लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है। यहाँ से जो स्क्रू है वो गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर फिर जॉकी से। इन दोनों के बीच में लगा है वो अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बात करते हैं उन चीज़ों की जिनकी हमें ख़ास रिक्वायरमेंट पड़ती है इस प्रैक्टिकल के लिए। दैट इज़ योर मीटर बेस। ये वुडन का बेस जो है ये है आपका मीटर ब्रिज। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं सेम वही स्ट्रिप्स लगी हुई हैं स्टील की। एक जंक्शन खाली है जहाँ पे हम लगाएंगे इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स। इस स्क्रू पे हम लोग लगाएंगे एक हमारा जॉकी, इसमें अननोन वायर, और ये दूसरी स्ट्रिप्स। और ये देखिए स्केल,
0 से लेकर इसकी टोटल लेंथ दोनों साइड से काउंट किया है तो 100 सेंटीमीटर, दैट्स वाई इसका नेम होता है मीटर ब्रिज। दूसरा हमें ज़रूरत पड़ती है एल्युमिनेटर की। ये एल्युमिनेटर क्या करता है, ये आपको AC को DC में कन्वर्ट करता है। 2 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक जितनी DC आपको चाहिए आप इसे ले सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, ये कहलाता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें आप देख पा रहे हैं 0.1, 0, 0.5 इस तरीके से फ्रिक्शनल वैल्यू उसमें दी हुई है रेजिस्टेंस की। ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, जिसके थ्रू हम डिफ्लेक्शन जो करंट में हो रहा है उसको मेजरमेंट करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में पास हो रहा है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर। दिस इज़ जॉकी, कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस वायर, ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम कनेक्शन के बारे में बात करने के लिए। ये है हमारे मीटर ब्रिज का लेफ़्ट टर्मिनल, लेफ़्ट साइड वाला। यहाँ से हम 0 काउंट करनी शुरू करेंगे। ये हमारे 0 यहाँ से काउंट करनी शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड समथिंग। इस लेफ़्ट वाले टर्मिनल का कनेक्शन हम जाके करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये हमारा एल्युमिनेटर है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके अगले टर्मिनल को, यानी लेफ़्ट से जो आगे पॉइंट जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा बीच में ब्लैंक, यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स भी कैसे जोड़ना है, करंट यहाँ तक तो फ्लो होता हुआ आ चुका है, इस पॉइंट को अटैच करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के मिनिमम वाले पॉइंट से, देखिए 0.1 जहाँ लिखा है उस तरफ, और दूसरी साइड से जो करंट बाहर निकल के आएगा इनफाइनाइट वाले पॉइंट से, उसको हम यहाँ पे 1 सेकेंड फिर से देखिए, यहाँ तक करंट पहुँच चुका था। ये जो मिनिमम पॉइंट है ये रेजिस्टेंस बॉक्स के मिनिमम पॉइंट 1 वाले पॉइंट से जुड़ेगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो इसके मैक्सिमम वाले से। करंट फ्लो हो चुका है यहाँ तक। ये जो पॉइंट है हमारा, इसका कनेक्शन अब हमें किससे करना है, अब हमें करना है इसका कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से। ये पॉइंट जाके जुड़ेगा गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से, और दूसरे टर्मिनल से इसको हम अटैच कर देंगे अपने जॉकी से। ये हमारा गैल्वेनोमीटर जो बताएगा हमें करंट का डिफ्लेक्शन कहाँ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्लैंक, इस वाले को देखिए, इसमें हमें अटैच करना होता है रेजिस्टेंस वायर। ये है हमारा वो रेजिस्टेंस वायर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दिस वन। इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं रेजिस्टेंस वायर की। उसके बाद ये जो पॉइंट है, इसको हम बैटरी के निगेटिव से, यानी मैंने इसे अटैच किया है अपने एल्युमिनेटर के निगेटिव पॉइंट से, और एल्युमिनेटर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट। तो एक बार रिपीट करते हैं कनेक्शन। एल्युमिनेटर का पॉजिटिव वाला आपके मीटर ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड टर्मिनल से, और उसके बाद इस पॉइंट पे क्या जुड़ेगा हमारे पास, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये मिनिमम में, और इधर से आके ये इनफाइनाइट वाला। फिर इसका एक पॉइंट जुड़ेगा हमारे गैल्वेनोमीटर से, दूसरा पॉइंट जॉकी से। यहाँ पे हम लोग क्या अटैच करते हैं, वो वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और इसका दूसरा पॉइंट किससे अटैच होता है, वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल। शुरू करते हैं इसकी रीडिंग लेना। पहले हम लोग जॉकी को ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। ये मैंने जॉकी को टच किया लेफ़्ट साइड में, देखते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ आता है। तो आप देख पा रहे हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक दूसरी साइड पे है। अब हम जॉकी को ले आके टच करेंगे अनदर साइड पे। ये मैंने इसे टच किया, और अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, दूसरी साइड पे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट में, और जब लेफ़्ट में टच किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट, एक बार लेफ़्ट में आ रहा है, एक बार राइट में आ रहा है, मतलब डिवाइस आपका वर्किंग के लिए ओके है। अब इसकी रीडिंग कैसे निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे एज़ पर आवर चॉइस। ये मैंने निकाला 0.1 ओम का रेजिस्टेंस, कितनी वैल्यू का, 0.1 ओम का। इस प्लग की को बाहर कर लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस एक्टिव हो चुका है 0.1 ओम का। अब हम जॉकी की सहायता से जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे आगे नल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हमें दिखाई दे रहा है गैल्वेनोमीटर कहाँ पे है, 1 साइडेड। आगे चलते हैं, अभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, 1 साइडेड, और आगे चलते हैं। हम फाइंड करेंगे वो पॉइंट जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो, 0। लगातार हम इसे मूव कर रहे हैं आगे, हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आ जाए 0। ये वो पॉइंट है जिस पे हम देख पा रहे हैं जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है, और इसकी पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 86।
86 सेंटीमीटर पे हमें दिखाई दे रहा है डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है हमारे पास 0। 86 पर एग्जैक्टली डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ रही है 0। देखिए 86 पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0, यानी हमारे पास जो प्रीवियस लेंथ आई वो है हमारे पास 86। तो इस तरीके से हमने मीटर ब्रिज के थ्रू पहले वायर के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम के रेजिस्टेंस को एक्टिव कराकर नल पॉइंट की वैल्यू फाइंड की। हमें पता चला फर्स्ट वायर के लिए जब रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाला हमने 0.1 ओम का, तो नल पॉइंट हमें मिला था 86 सेंटीमीटर पे। इट मीन्स 100 माइनस एल हो गया हमारा 14। और जब इस वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में अप्लाई किया तो हमें मिला आर की वैल्यू है हमारे पास 0.1, 100 माइनस एल 14 और एल की वैल्यू 86। ये आपको आंसर देगा कैलकुलेट करके 0.016। ये हमें वैल्यू मिली फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए जो हमने 0.1 ओम पे कैलकुलेट किया था। नाउ स्टूडेंट वी टेक द वैल्यू ऑफ सेकेंड वायर। ये हमारा वो दूसरा वायर था, ये प्रीवियस वन है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.1 जब रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने वैल्यू निकाली थी, तो इसके लिए नल पॉइंट मिला था हमें 86 पर। अब हमारा ये दूसरा वायर है जिसके लिए हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब हम फिर से रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम का रेजिस्टेंस एक्टिव कराते हैं। ये है हमारा 0.1 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके लिए अब हम फाइंड करते हैं नल पॉइंट की वैल्यूज़। नल पॉइंट कहाँ आता है उसमें हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजरमेंट करेंगे। और ये हमें लगभग वैल्यू जाके ये हमारे पास नल पॉइंट मिल गया जिसकी लेंथ आ रही है हमारे पास 95 स्केल में। आपको दिखाई दे रहा होगा स्केल में इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है 95 सेंटीमीटर। मतलब 95 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बिल्कुल 0 हो चुका है। ये हमारा इस वाले वायर के लिए 0.1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स पर लेंथ नल पॉइंट के लिए 95 सेंटीमीटर। और अब हमने अपने सेकंड वायर को मीटर ब्रिज में अप्लाई करके उसके लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हुए नल पॉइंट की वैल्यू को फाइंड किया जो हमें मिली है 95 सेंटीमीटर पे। मतलब सेकंड वायर के लिए जब रेजिस्टेंस हमने निकाला 0.1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो उसका नल पॉइंट हमें मिला 95 सेंटीमीटर पे। मतलब 100 माइनस एल 5। और जब ये सारी वैल्यूज इसमें अप्लाई करेंगे तो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस 0.1 इंटू 5 डिवाइड बाई 95, ये कैलकुलेट हो गया आएगा 0.029। इस तरीके से हमें फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस भी मिला और सेकंड वायर का रेजिस्टेंस भी मिला। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले प्रैक्टिकल को वेरीफाई करेंगे। ये हमारे दोनों वायर हैं, ये प्रीवियस वन और ये सेकेंडरी, जिनकी सिंगल इंडिविजुअल वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने इन दोनों को पैरेलल में अटैच किया, दोनों का एक टर्मिनल एक पॉइंट से, रेस्ट ऑफ टर्मिनल दूसरे पॉइंट से। ये अटैच हो चुके हैं इस मीटर ब्रिज में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फाइंड करेंगे नल पॉइंट की वैल्यू। रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम लोग निकालेंगे 0.1 ओम का रेजिस्टेंस पहले की तरह, और अब निकालेंगे इसके लिए नल पॉइंट की वैल्यू। तो हमें जो नल पॉइंट की वैल्यू मिल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली जो हमने काउंट किया बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर इज़ 87। 87 पे जब हमने गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को देखा तो हमें दिखाई दिया 0 डिफ्लेक्शन। मतलब वो किस पोजीशन को शो कर रहा है, वो शो कर रहा है 0 डिफ्लेक्शन की पोजीशन को। ये हमारा गैल्वेनोमीटर। किस लेंथ पे इसने ऐसा करा, इसने मेजरमेंट जब हमने करी 87 पे। और इस तरीके से हमने दोनों वायर्स को पैरेलल में अटैच करके मीटर ब्रिज के थ्रू फिर से एक नल पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट की। हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकाला था 0.1, और हमें जो लेंथ मिली थी नल पॉइंट की वो कितनी मिली थी 87। मतलब जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों वायर को अटैच किया, रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, तो 87 पे हमें मिली नल पॉइंट की वैल्यू। रेस्ट ऑफ कितना बचा 13, और जब इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया फॉर्मूले से तो रिजल्ट आना चाहिए 0.014 जो हमारा आया।
मतलब दोनों वायर्स को पैरेलल में अरेंज करने के बाद हमारा रिजल्ट मीटर ब्रिज के थ्रू जो हमें मिला है वह है 0.014। अब जरा देखते हैं अगर ये काम हम प्रैक्टिकली करते कैलकुलेशन से तो क्या हमें ये वैल्यू मिलती। कैलकुलेशन से फॉर्मूला होता है पैरेलल में 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी RP हो गया R1 R2/R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 0.016 पहले वायर का रेजिस्टेंस, R2 सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस 0.029, डिवाइड बाई दोनों की वैल्यूज़ को हमने सम करके रखा। ये जब मल्टीप्लाई किया तो 0.000464 डिवाइड बाई 0.045। देख रहे हैं लास्ट एकदम टिल एंड तक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जब हमने इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट किया तो प्रैक्टिकली और जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू आनी चाहिए 0.010 और प्रैक्टिकली हम कितनी निकाल के ला रहे हैं 0.014। थर्ड प्लेस पे जाके वेरिएशन है जो आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत माइनर है। इस तरीके से आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट को भी मीटर ब्रिज के थ्रू वेरीफाई कर दिया। तो होप सो आपके प्रैक्टिकल अब तक जो हम करा चुके हैं, ओम्स लॉ का वीडियो तैयार हो चुका था वो आपने देख लिया, मीटर ब्रिज के थ्रू किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालना वो आपने सीख लिया, मीटर ब्रिज के थ्रू सीरीज़ कॉम्बिनेशन वो आपका क्लियर हो गया, मीटर ब्रिज के थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन वो आपका क्लियर हो गया। इस तरीके से आपने 5 प्रैक्टिकल AVS फिजिक्स लैब में कर लिए हैं। अब हम आगे इसे फॉलो करेंगे अगले डिवाइसेस के लिए, यानी अब हम पढ़ेंगे एक बड़ा डिवाइस जिसका नाम होगा पोटेंशियोमीटर। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी हम आपके सामने फिर से आएंगे दूसरे प्रैक्टिकल के साथ। तब तक कीप वॉचिंग और बने रहिए, स्टे एट योर होम।